हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी 2 दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या रिपोर्ट आई है। तो बस वही आज इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मैं बना नहीं पा रही थी ये वीडियो, एक्चुअली मैंने आधा शूट करके छोड़ दिया था, बट इसको मैंने पूरा किया है आज शाम को ही बैठ के, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज़ मुझे पता है सब लोगों की हालत मेरे जैसी है। मुझे नहीं पता था मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इतना प्यार करती है, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ टू माय यूट्यूब फैमिली, मुझे इतना प्यार करने के लिए, विवेक के लिए इतनी दुआएं करने के लिए। और इन्हीं दुआओं ने और इसी प्यार ने और ये क्वेश्चंस ने जो आ रहे हैं कि प्लीज़ रिपोर्ट बता दो दीदी, मुझे मजबूर कर दिया आज ये वीडियो शूट करने के लिए। तो ये वीडियो तो है कल का, जब हम रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे थे और मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। बस मैं निकल ही रही थी और मम्मी मुझे हिम्मत दे रही थी फ़ोन पे कि तू डर मत, भगवान का नाम ले और बस चली जा। तो बस ये मम्मी का ही फ़ोन चल रहा है और इसके बाद में मैं विवेक के साथ निकल रही थी रिपोर्ट्स लेने के लिए। मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का टाइम है, ये 11:30 बजे का, और मैं आज फाइनली रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे कैमरा ऑन करना चाहिए और आपको बताना चाहिए। तो बस विवेक के साथ अभी निकल रही हूँ कार लेके, और साथ में कोई नहीं आ रहा है। बायोप्सी के दिन तो साथ में इनके दोस्त आए थे, लेकिन आज तो हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो विवेक ऑलराइट है ना, मतलब ऐसे कुछ उनको कोई फ़िलहाल कोई ऐसा इशू नहीं है, कि बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि मैं हूँ ऐसे ही हैं। मैं तो आपको मिलवा ही चुकी हूँ और अभी भी मिलवा दूँगी जब जा रहे होंगे। तो बस अभी भगवान का नाम लेके मैं निकल रही हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। भगवान करे रिपोर्ट एकदम ठीक ठाक आए और कोई ऐसी बात ना आए, जो भी बात हो वो ऐसी हो कि हैंडल की जा सके। बस उतनी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान रिपोर्ट अच्छी आ जाए। और अगर कुछ भी, मैं अपने माइंड को हर तरह से मेडअप करके चल रही हूँ, क्योंकि नहीं तो एकदम से झटका लगता है और इंसान जो है वो हैंडल नहीं कर पाता चीज़ों को। तो मैंने 50-50% सोचा हुआ है, कुछ होगा भी तो भी बस सब कंट्रोल में हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए बस। तो मैं कहा चलो कैमरा ऑन करके आपको बता दूं, मैं निकल रही हूँ। बाकी मैं आपसे आके बात करती हूँ रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं। गन्नू भैया के ऊपर है सब। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे सूरत के लिए, हमें लेना है हमारा रिपोर्ट्स। मैं आपको बता दूं कि सूरत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस उसका काफ़ी नाम है सिड्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये स्पेशली जितना भी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक या फिर कोलोन, रेक्टम, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी, इन सब चीज़ों के लिए स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे और बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। यहीं पे कोलोनोस्कोपी, यहीं पे बायोप्सी हुआ था, तो बस वहीं पे जा रही थी मैं। गणपति बप्पा से प्रार्थना करते जा रही थी, गाड़ी में लगे हुए हैं गणपति बप्पा। और बस फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ हॉस्पिटल। और इसके बाद में मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। मैं घर पे आने के बाद वीडियो ही नहीं बना पाई, तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ होगा। ये मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि मुझे लैब में अंदर बुलाएं वो लोग, और बस टेंशन बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, नेक्स्ट डे शूट किया मैंने, यानी आज। घर पे आ चुके हैं और हम लोग घर पे आ चुके थे कल ही, मतलब डॉक्टर के यहाँ से। पर मैंने आपसे कोई बातचीत नहीं की, रिपोर्ट क्या आई वो भी नहीं बताया, बिकॉज़ मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं आपको बता सकूं। और मैं आपको किस तरह बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। और मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मुझे इस चीज़ की कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, पर आप लोग के साथ मेरी डेली लाइफ जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप लोगों को आइडिया है। आप लोगों को ये भी पता है कि इनका ये हुआ था बायोप्सी वगैरह, और बहुत कमेंट आ रहे हैं। इवन जो मैं ट्राई ऑन हॉल वगैरह डाल रही हूँ उस पर भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप बताती क्यों नहीं, हमें बहुत चिंता हो रही है। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को बहुत चिंता हो रही है। मैं सुबह से बहुत बार ट्राई किया कि मैं ये वीडियो बना सकूँ, पर हर बार मैंने कैमरा ऑन करके ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही आपको बताने की। और बार बार लगा नहीं बनाना वीडियो, लेकिन फिर फाइनली मुझे लगा, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स हैं कि दीदी आप प्लीज़ बताओ, बहुत चिंता हो रही है। और ऑब्वियसली जब आप लोगों को ये पता है कि रिपोर्ट होने के लिए गई हुई है, और फिर आपको चिंता तो होनी ही है, वो तो बट ऑब्वियस है। और वैसे भी मैं ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तो छुपा नहीं सकती, बिकॉज जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मेरे चैनल के थ्रू तो पता चलने वाला ही है, फिर छुपा तो ज़्यादा सकती नहीं हूँ मैं। और आप लोगों की ने बहुत दुआएं दी यार, दिल खोल के दुआएं दी आप लोगों ने, बहुत दुआएं दी हैं। मैंने देखा कमेंट्स, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हर एक व्लॉग पे, लेकिन
जब भी मैं आपको कोई अपडेट वीडियो देती हूँ इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ब्लेसिंग्स के, आँख में आंसू आ जाते हैं देख के कि मतलब लोग उनके नाम से अरदास ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब लोग यानी मेरे स्वीट सब्सक्राइबर्स, हर एक, मतलब मैं बोलूँ तो 1700-1800 कमेंट तो है पहले वीडियो पे जिसमें मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद जो मैंने दूसरा वीडियो डाला उस पर भी सब ने गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिम, विवेक भैया को कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में हैं। इतना अच्छा लगा, मतलब कोई कैसे अकेला हो सकता है इतने लोगों के होते हुए। तो मैं भी अकेली नहीं हूँ और मैं कैमरा पे रोना नहीं चाहती, नहीं तो ये भी हो जाएगा कि रोती रहती है, ऐसा नहीं है। पर बात ही कुछ इस टाइप की है कि मतलब जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। मतलब उनकी सर्जरी है। मैंने आपको बोला ना, मैं ये वीडियो बनाने से पहले बहुत बार बार रुक रही थी, लेकिन बहुत सबके कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं। और मैं समझ सकती हूँ आपका कंसर्न, 100% समझ सकती हूँ कि ऑब्वियसली मतलब आपको ये होगा ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये भी अन्याय नहीं कर सकती कि ये बता के कि रिपोर्ट्स का है और फिर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे और ये अन्याय होगा एक्चुअली मेरे व्यूअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। और पहले जो मैंने आपको बताया कि ये हमारी ज़िंदगी में हुआ है वो बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि मतलब लोग ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि सिंपैथी के लिए बताया, पर भगवान ना करे किसी को ऐसी सिंपैथी की ज़रूरत पड़े यार। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं मेरे मुंह से भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि डॉक्टर ने बोला है डरने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कंट्रोल है एटलीस्ट। बट हाँ, सर्जरी इन फ्यू डेज, सर्जरी करानी ही पड़ेगी, कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और मैं मेरे मुंह से तो बोलूँगी ही नहीं, कोई भी औरत नहीं बोलेगी। और आपके सामने भले आँख में आंसू आ जाता है, लेकिन विवेक के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है और मैंने खुद से बोला है कि ये सब में से ऊपर आना है। और इस वक्त उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखना है विवेक को कि कुछ मतलब उसको लगे ही नहीं। दिस इज़ द ओनली रीज़न माई पेरेंट्स आर कमिंग। मॉम डैड आ रहे हैं। उनको हार्ट अटैक आया था तब मैंने अकेले संभाला था, आपको पता ही है। लेकिन इस बार मैं हूँ टूटी हुई, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं हूँ हिम्मत रख रही हूँ। मैं कैमरा पे ज़रूर रो रही हूँ, मैं बाथरूम में रो रही हूँ, मैं अकेले बैठ के रो रही हूँ, विवेक के सामने नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन रो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ों का ट्रीटमेंट है। मैं आपको ओपनली कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी, बस इतने में आप समझ जाना कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। बट हाँ, इस बीमारी से पूरी दुनिया डरती है, बस इसीलिए मुझे डर थोड़ा है। आप समझ सकते होंगे मेरे घर में आजकल क्या माहौल चल रहा है। पता है क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हिम्मत आती है, हाँ ऑल ओके, डॉक्टर ने बोला है ना ऑल ओके, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। खड़ीक में एक वेव आती है थोड़ी देर में, ऐसी वेव आती है ना कि मैं एकदम बिखरने लग जाती हूँ। लेकिन फिर मैं खुद को संभालती हूँ और उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ पता है, या तो मम्मी को फ़ोन करती हूँ या प्रिशा के साथ बैठती हूँ। और प्रिशा और मम्मी ये दोनों लोगों को
मैं पूरे दिल की बात खोल के बताती हूँ और वहाँ दिल भर के रोती हूँ। पिछले 21 तारीख से रोज़, मैंने आपको बताया पहले भी, रात को सोते हुए करवट भी लेती हूँ ना, पहली बात तो नींद ही नहीं आती। स्ट्रेस है, मुझे सब पता है, सर्जरी होने वाली है 2-4 दिन में, पर स्ट्रेस तो है, तकलीफ़ तो है, मन में डर तो है। तो नींद नहीं आती है, पड़ी रहती हूँ। फिर जैसे तैसे जाके नींद आती है 1 बजे, शायद 2 बजे। करवट तो हर इंसान लेता है, बस करवट लेने के साथ ही मेरी नींद टूट जाती है और फिर मुझे नींद नहीं आती है और फिर मेरा दिल घबराने लगता है, मैं बेचैन हो जाती हूँ। और ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। फिर मैं ये रूम छोड़ देती हूँ। विवेक को पता चलता है कि मैं उठ के गई, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ मुझे एडिटिंग करनी है। फिर मैं बाहर बैठे रहती हूँ सोफे पे। कभी पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव ख्याल ही लाने हैं, मुझे पता है मुझे पॉजिटिव ही रहना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। मुझे सबके कमेंट यही आ रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है। इतने सारे लोग प्रे कर रहे हैं विवेक के लिए, इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं दीदी आप स्ट्रांग रहो, आपको सब कुछ संभालना है। येस आई नो, पर मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, टूटती हूँ कभी कभी। हर स्ट्रांग इंसान भी कभी टूटता है और उसको भी कोई ना कोई संभालता है। तो वो मेरी मम्मा कर रही है और मेरी बेटी। तो यही हो रहा है मेरे साथ। नींद खुल जाए एक बार रात को तो नींद नहीं आ रही है, बैठी रहती हूँ सारी रात, भगवान को प्रे करती रहती हूँ कि सब कुछ ओके हो जाए सर्जरी के बाद। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, डॉक्टर ने बोला है अंडर कंट्रोल है, फटाफट सर्जरी करेंगे और जो भी नीडेड ट्रीटमेंट होगा वो दे देंगे। इट इज़ रिलेटेड विद कोलोन एंड मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो एक्चुअली मैं कल जब ये रिपोर्ट्स लेके आई थी, हम काफ़ी टूट चुके थे, जबकि डॉक्टर ने हमें बोला है जो मैंने आपको बता दिया, पर टूटता है इंसान, हम इंसान हैं। मैं नहीं बता पाई आपको क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन अप हो गई थी मैं और हिम्मत जुटा रही थी, हिम्मत जुटाई। और आज मुझे लगा जब इतने कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी ये भी अच्छी बात नहीं है। सबको पता है कि क्या चल रहा है, फिर नहीं बताऊंगी तो कैसे चलेगा। काम फिनिश हो गई है। तो मैं कल आपसे बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और देर किया रिपोर्ट बताने में, इसके लिए भी सॉरी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और बस जब लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ ये अन्याय है अगर मैं नहीं बताऊंगी, तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया। तो ये हैं इनके फाइल्स इतने सारे। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये मैंने बायोप्सी कराई और जिस दिन बायोप्सी कराई थी उसी दिन मैं एक सेकंड ओपिनियन के लिए चली गई थी। दूसरे एक सर्जन है सूरत में, वहाँ पे काफ़ी अच्छे सर्जन हैं सूरत में, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो दो डॉक्टर्स को उसी दिन कंसल्ट कर लिया था। और जब मैं रिपोर्ट लेने गई कल, तब भी 2 सर्जन को कंसल्ट करके आई हूँ, जिससे कि एक सेकंड ओपिनियन हो जाए। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने कितनी ओपिनियन ली हैं। तो सबसे पहली फाइल जो है वो विवेक की ये है यहाँ का श्रद्धा हॉस्पिटल नवसारी का, जिसमें विवेक का ट्रीटमेंट चला था जब उनको हार्ट अटैक आया था, जहाँ मैंने सबसे पहले दिखाया इनको क्योंकि इन्हें बुखार आया था। ये वो है। इन्होंने मुझे सोनोग्राफी के लिए बोला 21 तारीख को। तो मैंने नहीं, सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट के लिए बोला। ये हैं इनकी ब्लड रिपोर्ट्स। जब उन्हें ब्लड रिपोर्ट में कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने मुझे बोला सोनोग्राफी कराने के लिए। ये है इनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट और ये है सोनोग्राफी का इमेज। तो ये मैंने सबसे पहले किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला सीटी स्कैन कराने के लिए। तब मैं गई एक दूसरे हॉस्पिटल में जिसका नाम है न्यू इमेज पॉइंट, और ये भी नवसारी में है। और यहाँ पे हुआ इनका सीटी स्कैन और ये छोटी रिपोर्ट है और जो बड़ा फिल्म है वो इसमें है। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रही हूँ कैसे क्या हुआ, और सेकेंडली मैंने क्या क्या किया उसके बाद, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ।
जिस दिन मुझे उन्होंने शाम को 5 बजे सोनोग्राफी किया, उसी दिन उन्होंने बोला कल सीटी स्कैन करा लिया, लेकिन मैंने कोई चांस नहीं लिया। वो तभी शाम को मैं चली गई 7 बजे, और 7 बजे ही सीटी स्कैन करवा लिया मैंने। ये बड़े वाले फिल्म्स है सीटी स्कैन के। तो ये सेकंड, इसके बाद मुझे बायोप्सी के लिए रेफ़र किया गया सीटी स्कैन के बाद। तो मैं गई सूरत। ये सूरत का डॉक्टर है और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, बहुत नामी हॉस्पिटल है, जिसका नाम है डाइजेस्टिव साइंस में ही स्पेशलाइजेशन है। वहाँ गैस्ट्रो सर्जन्स हैं। वहाँ पे डॉक्टर मयंक काबरावाला, जो कि काफ़ी फेमस है, उन्होंने इनका कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी लिया। तो ये उनका फाइल है, ठीक है। तो ये कितने डॉक्टर्स हो गए आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पे कुछ इनकी जो कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट है, ये सीटी स्कैन की रिटन रिपोर्ट है। इसके बाद ये इनकी बायोप्सी रिपोर्ट है जो हमें कल मिली है। ये दोनों बायोप्सी को साइंटिफिक नेम में बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। एंड ये है इनकी कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट। एंड इसके बाद कुछ इमेजेस हैं जो कि मुझे नहीं दिखानी है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें बायोप्सी हमने कराया और इनका कोलोनोस्कोपी कराया, और जहाँ बायोप्सी रिपोर्ट लेने हम कल गए थे। लेकिन ये हो गया सेकंड ओपिनियन। फर्स्ट ओपिनियन मेरे डॉक्टर का, जो फैमिली डॉक्टर हैं। सेकंड ओपिनियन, इसके बाद मैंने एक और वहाँ के काफ़ी अच्छे बड़े सर्जन हैं, उनको दिखाया। ये उनकी सब वो है कंसल्टेशन, यानी ओपिनियन मैंने काफ़ी सारे ले लिए, मैं कोई चांस नहीं ले रही हूँ। और ये एक और डॉक्टर हैं सूरत के, उनका भी मैंने दिखा लिया। और इसके अलावा जहाँ पे इनकी बायोप्सी ली गई, वहाँ पे भी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो 3 तो वैसे मिल ली मैं, वैसे फैमिली डॉक्टर, एक जिन्होंने बायोप्सी किया, 3 ये डॉक्टर्स। इसके अलावा चंडीगढ़ में मैंने रिपोर्ट भेजे इनके, मेरे सिस्टर के यहाँ PGI में है वो, वहाँ से भी सेम ही जवाब आया है, सेम ही रिजल्ट आया है कि यही करना है। पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट सबने सेम बोला है, फर्स्ट सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल, एंड देन अगर इफ़ नीडेड मेडिसिन्स। एंड मेरा ब्रदर है जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में काफ़ी बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट है, उसको भेजा, वहाँ से भी यही आया, फर्स्ट सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल एंड देन मेडिसिन्स। इसके बाद अहमदाबाद में स्ट्रेलिंग करके हॉस्पिटल है, उसमें भी एक हमारे हैं पहचान वाली डॉक्टर, काफ़ी बड़ी। उन्होंने भी अपनी किसी लाइक उनके कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर फ्रेंड्स होते हैं, किसी से पूछा, यही पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट आया। एंड इसके अलावा और भी कई सारी जगह हमने पूछ लिया, यही आ रहा है सब जगह से। तो ये सब है, मतलब ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आप दूसरे भी वो ले लीजिए ओपिनियंस। तो ओपिनियंस मैंने ले लिए हैं बहुत सारे, और मुझे पूरा समझाया है डॉक्टर ने बैठ के डिटेल में। जब मैं कल रिपोर्ट लेने गई, एक पल के लिए जब हम रिपोर्ट लेने गए, धक्क रह गए थे डॉक्टर की बात सुन के। कई बार क्या होता है कि बीमारी का नाम बड़ा होता है, लेकिन वो कितनी ख़तरनाक है ये डिपेंड करता है वो कौन से स्टेज में है और कौन से ग्रेड में है। तो ये बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि हमें बहुत जल्दी पता चल गया, बहुत जल्दी पता चल गया। बस अब है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी, और सर्जरी के बाद मेडिसिन्स वगैरह जो चलेंगी। बस ये सर्जरी जो है सफल हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें सर्जरी के बाद ही पता चलती हैं। शायद आपको भी इतना नॉलेज होगा, कुछ चीज़ें सर्जरी के बाद ही पता चलती है कि क्या था, कितना था, और ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे का ट्रीटमेंट वगैरह। ये सब मैं आपको कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं बता रही हूँ। आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, और ज़िंदगी में जो भी चलता है वो किसी को पता आपको पता होता है। कल इस हालत में नहीं थी मैं बात कर सकूँ, इसलिए आज थोड़ा ठीक हूँ। जितना रोना था कल रो ली, आज सुबह रो ली मम्मी के सामने। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ, हिम्मत जुटा रही हूँ और कर भी रही हूँ। और मुझे करनी है हिम्मत, परिवार को भी संभालना है, विवेक को भी संभालना है, बिजनेस को भी संभालना है, और उनको इसमें से निकालना है। तो मैंने दे दिया आपको अपडेट कि रिपोर्ट्स एक तरह से अच्छी भी हैं और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि जो हमें डर था वही निकला, लेकिन अच्छी इसलिए है क्योंकि हमें बहुत समय पे पता चल गया। और बाकी तो ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद पता चल ही जाएगा कि भाई क्या था, कितना था।
और आगे क्या मेडिसिन चलेंगी वो सब अब इसके हाथ पे छोड़ दिया है, गणपति के हाथ में। और बाकी आपकी दुआएं हैं हमारे साथ। तो बस ये अपडेट देना था आपको। ये भी बता दिया कि ओपिनियन भी कई सारी ले ली है मैंने, आप ऐसा ना सोचें कि मैंने नहीं ली। बॉम्बे हम क्यों नहीं गए? बॉम्बे में क्या है कि टाटा मेमोरियल कोकिला बेन पर यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। मतलब आपके टेस्टिंग फिर से होते हैं सारे। डॉक्टर ने बोला है एज सून एज पॉसिबल वी हैव टू डू सर्जरी। तो फिर उतना टाइम नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है सूरत का, इसका बहुत नाम है और स्पेशलाइजेशन है इन्हीं चीज़ों में। तो जो भी मैं कर रही हूँ वो बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी प्रार्थनाएं चाहिए। ये अपडेट मैं सोचा तो ऐसे था कि जब ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद बताऊँगी, लेकिन मुझे लगा मैं अन्याय करूँगी मेरे व्यूअर्स के साथ। और आपकी प्रार्थनाएं और आपकी दुआएं भी तो लगेंगी ना, वो उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगा था मैं आप लोग के सामने फूट के रो पड़ूँगी जब मैं कैमरा ऑन कर रही थी, दिल भी भर रहा था, लेकिन मैं नहीं रोई हूँ। इट शोज़ कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप लोग इतने सारे लोग हो मेरे साथ। तो मम्मी हैं, पापा हैं, गणपति हैं, और एक पता है ऐसे मुझे हॉस्पिटल जाने में तकलीफ़ होती थी, मैं कभी नहीं जाती थी, मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन अब एक अंदर से जोश आ गया है कि नहीं, हमें ये करना है, करना है, करना है। तो अभी तक का अपडेट आपको मैंने दे दिया। सर्जरी तो है, जिस बात का डर था वही हुआ है, पर हाँ अंडर कंट्रोल है। ये डॉक्टर का कहना है कि अंडर कंट्रोल है, क्यूरेबल है, क्योंकि सही समय से आप आ गए हमारे पास। सर्जरी के बाद एक चीज़ और है बस जो पता लगनी है, वो सर्जरी के बाद पता लगेगी, और बस उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होगा आगे फर्दर। सर्जरी तो हो जाएगी, फर्दर बहुत डर गए थे हम लोग। कल विवेक तो डॉक्टर के सामने ही फुट फुट के रो पड़े थे। मैंने खुद को कंट्रोल किया था, मैं घर आके रोई मम्मी से बात करके। अभी सब कुछ ठीक है घर में, बस अब फटाफट से हम डिसीज़न ले रहे हैं कहाँ करना है। मोस्ट प्रोबेबली सूरत में ही करना है, और अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले लिया है मैंने, ज़्यादा लेट नहीं करना है। उन्होंने बोला है कि विद इन 1 वीक आपको ये सर्जरी करवा लेनी है आज से लेके। तो अब मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। आई थिंक विद इन 2 डेज़ विवेक की सर्जरी डन हो जाएगी। मॉम डैड आ रहे हैं, उन्होंने रिजर्वेशन के लिए ट्राई किया, लेकिन उनको मिला है 2 दिन बाद का। और मैं देखती हूँ मुझे विवेक को कब लेके जाना है। विवेक को ले जाने में लेट नहीं करूँगी सर्जरी के लिए, भले मम्मी पापा हमारे हॉस्पिटल जाने के बाद आ जाएं, तो 1-2 दिन बच्चे हमारी फ्रेंड के यहाँ रह लेंगे। तो बस आपको अपडेट दे दिया। अभी तक भी मैंने मेरे मुंह से कुछ नहीं कहा आपको, और मैं चाहती हूँ कि कोई कमेंट सेक्शन में लिखे भी ना। मैं सुनना ही नहीं चाहती ये वर्ड, मुझे नहीं सुनना है। बस ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कुछ पता चलता, बट अब ये हो गया है तो हो गया है। मैं इसी तरह से रोज़ खुद को समझा रही हूँ। एक पल के लिए आंसू आते हैं और फिर जैसे अभी रोक लिए ऐसे रोक लेती हूँ, और फिर सोचती हूँ नहीं रुचि, यू हैव टू फेस इट, एंड तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को इसमें से निकालना है, और मैं निकाल के रहूँगी। और एक दिन आएगा जब हम दोनों बैठ के आप लोगों को पूरी स्टोरी बताएंगे कि हमने कैसे कैसे फेस किया, कैसे कैसे चीज़ों को बेयर किया, कितना डर लगता था। ये 10 दिन का वक्त 21 तारीख से लेके अभी तक जो डर मन में था अभी भी है, उससे हम कैसे लड़े और बार बार कैसे आए ऊपर, और इस डर के साथ हम कैसे हंसे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई ऐसा ना सोचे कि रिपोर्ट इतनी बेकार आ गई है कि कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ही विल बी ऑल राइट। इट इज़ अ गुड न्यूज़, नो डाउट। बीमारी बड़ी है पर स्टेज छोटी है, और डॉक्टर ने बोला है कि अंडर कंट्रोल है। बीमारी बड़ी है बट बीमारी का नाम बड़ा है। पर आप जब मेरे पास आए हो
तो वो छोटी सी है आपके अंदर, इसीलिए तुरंत सर्जरी का डिसीज़न लिया गया। अब आप प्रे कीजिएगा कि इनकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हो और सब कुछ पहले की तरह हो जाए। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, हॉस्पिटल जाऊँगी तब भी। मम्मी पापा से तो मैं पता नहीं कब मिलूँगी, जब वापस आऊँगी इनको लेके तभी मिलूँगी। आई थिंक 6 से 7 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना होगा, एक दिन पहले एडमिट होना होगा सर्जरी से। मैं इनके साथ जाऊँगी, बच्चे फ्रेंड्स के यहाँ होंगे, मम्मी पापा पहुँचेंगे और बच्चों को लेके यहाँ घर पे आ जाएंगे, फिर वो लोग यहाँ रहेंगे। मम्मी पापा से भी हमारा मिलना नहीं होगा, शायद वो लोग हमें मिलने आएंगे कार में से। हमारी कार्स नीचे हैं खड़ी हुई, इनके फ्रेंड में से कोई भी लेके आ जाएगा। डरने की बात नहीं है, सर्जरी से और मेडिसिन से ही विल बी ओके। सिर्फ बीमारी का नाम बड़ा है, इसलिए हम लोग डर गए थे। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, लंबा हो गया। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई, बस अब आप लोग प्रे करना इनका ऑपरेशन सफल हो जाए। 1-2 दिन में यहाँ से मूव करूँगी, फिर आपको और अपडेट्स देते रहूँगी। और हाँ, बीच बीच में क्लोथिंग हॉल्स डालती रहूँगी, अपडेट वीडियो भी आएंगे, यानी कि छोटे छोटे ब्लॉग। और ट्राई ऑन हॉल और क्लोथिंग वाले मैं ऑलरेडी शूट करके रख चुकी हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे इतनी तकलीफ़ में भी हॉस्पिटल से आके मैं शूट कर रही हूँ। नहीं, इतनी तकलीफ़ में आके हॉस्पिटल से शूट नहीं करूँगी मैं। मेरे हस्बैंड को एक दिन के लिए भी छोड़ने वाली नहीं हुआ। मम्मी भी बोली कि तू घर पे आ जाना, बीच में पापा रह जाएंगे उनके पास। मैं कहा नहीं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी 5 मिनट भी, इनको लेके ही घर पे आऊँगी। तो सारे शूट मैंने कर लिए जो मुझे वहाँ से डालने हैं। प्यार से देखना, क्योंकि जिस वक्त वो शूट कर रही थी मैं इतनी तकलीफ़ में थी, पर कर रही थी। चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलूँगी आपको एक नए अपडेट के साथ। अब तो शायद हॉस्पिटल से ही मिलना होगा विवेक की सर्जरी के टाइम पे। आपको ऑल द बेस्ट चाहिए उनकी सर्जरी के लिए। लव यू।